हम जानते हैं कि आर्यमन जी आपके दूसरे बेटे हैं, लेकिन सबको थोड़ी पता है। उनके लिए तो वो एकदम से अपीयर हो गए, तो उनके मन में ऑब्वियसली ये सवाल आएगा कि इतने सालों कहाँ थे। तो अगर हम ये सब अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें भी तो आर्यमन जी की शादी करनी है ना। कोई जरूरत नहीं। क्या अभी ये साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है कि नहीं? बहुत रिश्ते आ जाएंगे। करा लीजिए टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी तो पता चल जाएगा अपनी असलियत क्या है। कोई जरूरत नहीं है बेटा। करा लीजिए टेस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आर्यमन जी, मैंने ये कहा आपको बुरा तो नहीं लगा ना? कह तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गिरीश, मुझे लगा है ये ड्राइवर बहुत अच्छा है, हमें इसे काम पे रख लेना चाहिए। लावण्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं कम से कम 3 रेफरेंसेस के बाद ही किसी को भी नौकरी पे रखता हूँ। अब ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ काम करता था, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और ये तो किसी एजेंसी के थ्रू भी नहीं आया। अब ऐसे कैसे मैं इसे काम पे रख दूँ? कल को अगर तुम्हें अकेले इसके साथ कहीं जाना हो तो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, प्लीज। गिरीश, तुमने अपनी हालत देखी है? डॉक्टर ने कहा है कि स्लिप डिस्क है, हमें ड्राइवर रखना ही पड़ेगा, तुम ड्राइव नहीं कर सकते। लावण्या, मैंने ड्राइवर रखने के लिए मना नहीं किया। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जान पहचान वाला ड्राइवर रखो। समझने की कोशिश करो, ये जो ड्राइवर होता है ना, ये घर के सदस्य की तरह होता है। अब मैं अपने पूरी फैमिली की लाइफ एक अनजान इंसान के हाथ में कैसे दे दूं? मेरी बात सुनो। प्लीज देखो, प्लीज। सुनिए भाई साहब, वो एक्चुअली भाई साहब हम लोगों को अभी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा सुनिए, आपके पास अपना कोई कांटेक्ट नंबर है? अगर आपको बुलाना हो तो कांटेक्ट कर लें उस पे। हाँ, आप नंबर ले लीजिए मेरा। हाँ बताइए। 97। थैंक यू। अरे गिरीश, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जाओ बेटा, मेरा टेस्ट। आर्यमन, देखो बेटा, इस बात का बुरा नहीं मानना। अच्छा क्या है, हमें कोई शक नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं करना है। ये तो लोगों की बातें, ये बड़ी इतनी बातें करते, वो सिर्फ बंद करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। मेरी पहचान नहीं थी तब मुझे बुरा नहीं लगता था, तो नई पहचान मिलने वाली है, अब क्यों बुरा लगेगा? आर्यमन आप आइए। आइए सर, बैठिए।
थोड़ी लच्छे गाड़ी में थोड़ा लेट जाओगे 2 मिनट इधर। मैं देखती हूँ। हो गया। आप वहाँ क्या कर रहे हो? मेरी पीठ में थोड़ा वो दर्द हो रही थी तो थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था थोड़ा। फोन ठीक हो गया? ऑन किया आपने? हाँ। देखिए ना, ऑन करके देखिए। ये लीजिए आप, ये आपका फोन चालू है। मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ। आप आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। नहीं नहीं सर, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, आप प्लीज प्लीज। अच्छा आप कर लीजिए आइए प्लीज इस तरफ। सॉरी जी, मैं कोई बात सॉरी। हाँ, बहुत बहुत सॉरी आपको। आप 115 में जाइए। नहीं। सर पर यहाँ मैं हूँ, अब जाइए। अपना भी हो गया काम। भाई हॉस्पिटल बहुत सुंदर बना है। क्या कर रहा भाई? संदीप तेरा भाई। मार देता तेरे को। अरे भाई 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 ठंड पा भाई ठंड पा भाई हूँ तेरा। संदीप भूल गया क्या भाई? मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। मेरी मम्मी ना बन जाता। भाई मैं तुझे समझा रहा हूँ, काम जल्दी से निपटा दे तू। ये जो लोग हैं ना बाहर, ये मामूली लोग ना है। शक हुआ तब पकड़ा जाएगा। क्या समझ रखा था ना मुझे? कच्ची गोलियां खेलता हूँ मैं। मनुष्य की भेड़ के बाजू पे वो टेप लगा देकर मैं समझ आ गया। मैं वो अस्पताल में खून देना होगी। मैं जानते सारे बड़े लोग एक ही जगह, एक ही हॉस्पिटल होता है, इनका एक डॉक्टर होता है, इनका फैमिली डॉक्टर। ब्लड चेंज किया भी स्टिकर उधर इधर कर दिए। माँ, हम जरा देख कर आते आर्यमन जी को। गड़ा कमीना है और तुझसे भी ज्यादा तेरा दिमाग कमीना है, इसलिए तो चुना है तुझे अपने काम के लिए। अब तक कोई काम अधूरा छोड़ा क्या मैं किया कि नहीं? हमेशा किया ना, तो बस ये भी छोड़ दे मुझे ऊपर। लेकिन भाई तू आज बच गया ना, डर लगता है। अगर ब्लड सैंपल ना बदलता तो आज तेरी असलियत सामने आ जानी थी कि तू अंशुमन राठौर के जैसे दिखता है। इन लोगों से तेरा कोई वास्ता नहीं। भाई तो चिंता मत कर, अपना काम देख। तो मैं अपना काम देख लूंगा अच्छी तरह, समझा? हाँ, वही तो पूछने आया था इनसे
क्या हो गया क्या? और कोई टेस्ट टूस्ट तो करा लो, बता दो सबको कि मैं हीरो तोड़ूं कि नहीं। हाँ मैडम को स्पेशली। आर्यमन, तू नाराज है उस बात से क्या बीबी? चल बस अब सब कुछ हो गया, चल अब चल। और वह लेब में कैसे कपड़े पहने तुम? ढंग के कपड़े डाला करो, ये क्या ऑपरेशन थिएटर वाले कपड़े डाले हुए तुमने? चले बेटा। अरे मेरा बच्चू स्कूल से आ भी गया। माँ, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक स्कूल से आऊंगा तब तक आप मेरा हेलीकॉप्टर ठीक करा दोगी। आई एम सो सॉरी, माँ को आज टाइम ही नहीं मिला, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, अब मैं आपसे सेकंड प्रॉमिस करती हूँ कि कल जब आप स्कूल से आओगे ना तो आपका हेलीकॉप्टर एकदम ठीक हो जाएगा, उसकी लाइट्स भी जलेगी और वो हवा में भी उड़ेगा। चाचू देखो ना, मेरा हेलीकॉप्टर फिर से खराब हो गया। ओह माय गॉड, अरे वाह, ये तो उड़ा चाचू। मेरे मत उड़ाइयो और उड़ाइयो। चलिए माँ, मैं अंशुमन को फोन करके बता देती हूँ कि टेस्ट सब ठीक से हो गया है। बाकी इसे डीएनए बात का बुरा तो नहीं लगा ना? माँ, सुना नहीं आपने? आर्यमन जी ने ये भी कहा था कि कोई और टेस्ट कराना है तो वो भी करा लो। अरे बाबा, वो भी समझते हैं कि ये जरूरी था। कुछ कहता भी तो नहीं, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा हो, बस अंदर ही अंदर कुछ सोचता रहता है। माँ, इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए एक फ्रेश एप्पल काट कर लेकर जाती हूँ। ओके?
वाले गेट पे बहुत सिक्योरिटी होती है, आगे से कुछ नहीं होने वाला, पीछे वाले गेट पे क्या होता है? अबे हर जगह कैमरे हैं, अबे घर तोड़ी है तो महल है। तू मुझे परेशान ना कर, मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे से काम हो जाएगा, तू मुझे मत बता काम कैसे करना होता है। आज रात को 11 बजे काम हो जाएगा। आपके लिए फ्रूट्स। और रख दीजिए। एक मिनट। ये महंगे वाले खाने पसंद नहीं मेरे को, ज्यादा जमते नहीं, एसिड हो जाता पेट में। सेहत के आगे क्या महंगा क्या सस्ता। गर्मी लग रही थी एक पैर में। ये क्या कर रही है? खिड़की खोल रही हूँ ताकि ताजी हवा कमरे के अंदर आए। मुझे ताजी हवा पसंद नहीं। ताजी हवा किसे पसंद नहीं? मुझे पसंद नहीं है ताजी हवा। किसी घर में पूछना पड़ेगा मुझे क्या मेरी पसंद है क्या नहीं पसंद है, कोई दिक्कत है कोई क्या? नहीं, आप वैसे कीजिए जैसे आपको पसंद हो। नहीं? सुखी पॉलिश करना नहीं आता तुमको? अशोक तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ गाड़ी कब वो देख, सब स्क्रैच कर दिया। गाड़ी का वो देख तो देख गाड़ी कैसे उड़ती है, वो गाड़ी कैसे उड़ती है, ये देख 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 देख, आहा। चाचू जल्दी अब रेस जीतना हाँ है। ठीक है, लेकिन बताइए तो सही, फिर भी कितने बजे तक आएंगे? मैडम अब ड्रीम प्रोजेक्ट को रियलिटी में बदलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा वैसे तुमने वो इन्वेस्टर्स का जो मुझे सजेशन दिया था ना, मैंने सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, सबको। लेकिन मैं कह रही थी कि आज सब घर पे हैं, थोड़ा सा जल्दी आ जाइए ना तो मजा आएगा। काम बहुत है, 1 बजे का कम से कम। 1 बजे तक? मेरे हार्ड वर्किंग हस्बैंड, इतना सारा काम करने के लिए कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना, जैसे कि एक किस। ठीक है 12 बजे तक आ जाओ। हाउ स्वीट, फिर तो एक और किस बनती है। साढ़े 11। ओ ठीक है 11 बजे लास्ट। इसके बाद मैं इनाम बाकी सारा घर में लूंगा फोन पे। अरे लावण्या मेरी बात तो सुनो। लावण्या, लावण्या दी, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। कमरा में जा। क्या हुआ तुम्हें? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ। गिरीश क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझसे नाराज होके यहाँ पे आई है। अब देखो लावण्या मेरी बात सुनो। देखो बाकी तुम गिरीश से कहो कि वो यहाँ से चला जाए। That's it.
इतना नाराज नहीं होते तुम। तुम्हारे साथ नहीं होंगी, मैंने एक बार कह दिया ना, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मेरा क्या बकवास चल रही है, तब से देखी जा रहा हूं मैं। बड़ी बदतमीज है तू, तब से तेरा मर्द तेरे को सॉरी सॉरी बोल रहा है। वो क्यों बोले सॉरी तेरे को? तू औरत है, तू उसको सॉरी सॉरी बोल, तू बोल उसको सॉरी। अरे अमन तू तो रहने दे भाई, रीढ़ की हड्डी पालता है कि नहीं? नहीं पालता रीढ़ की हड्डी की नहीं? तेरी औरत तेरे सर के ऊपर नाच रही है, कब नीचे आके तेरा गर्दन पकड़ लेगी, तेरे को पता नहीं चलेगा। औरत को हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, लगाम टाइट रखनी चाहिए। आर्यमन, ये कोई तरीका नहीं है दीदी से बात करने का। जिस औरत को अपनी लिमिट नहीं पता होती ना, उसके साथ ऐसे ही बात की जाती है।